हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सोल्यूशन 24x7 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड के बारे में। और आपको तो पता ही होगा ये शेयर कितना रिटर्न दे चुका है, तो इसके बारे में बताना तो मुझे नहीं लगता कि आप नहीं जानते होंगे। आप लोग फिर भी मैं बता दूं, 20 गुना तक रिटर्न इसने दिया है, उससे भी ज़्यादा दिया होगा। तो ये क्यों इतना भागा, ये शेयर क्यों इतना चल रहा है, इसके बारे में हम लोग रीजन खंगालने होंगे। तो वो खंगालने का काम आज मैं करूंगा। और सबसे बड़ा होता है चीज़ होती है कि आपको ये कन्फ्यूजन होता है कि आखिर मैं इसमें पैसे लगाऊं कि ना लगाऊं। ये जब कन्फ्यूजन होता है तो ये कन्फ्यूजन इसलिए होता है कि हमें जो है उसके बारे में या तो आधा अधूरा नॉलेज होता है, और इसलिए हम उसमें घबराते हैं और हम लोग मोमेंटम को चेस करने की कोशिश करते हैं, ना कि फैक्ट को। तो हम लोग आज जो है फैक्ट देखेंगे कि टाटा टेली सर्विस क्यों भागा, फर्स्ट पॉइंट। देन हम लोग एनालाइज करेंगे टाटा टेली सर्विस जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो सर्विसेज आने वाले समय के लिए क्या फ्यूचर में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट टाटा टेली सर्विस के लिए लाएगा। और थर्ड, टाटा टेली सर्विस को क्या प्रिविलेज मिलता है जिसकी वजह से ये लॉस मेकिंग कंपनी जो कि लॉस कर रही है। आपको मैं बता दूं कि 49 क्वार्टर में 47 क्वार्टर में इस कंपनी ने लॉस दिया है, और ये कंपनी जो है इसका शेयर जो है मल्टी बैगर हो गया है। आप क्या इसको बिलीव करेंगे? और लास्ट क्वार्टर में भी इसने जो है भले ही कम हो गया है, उसने लॉस ही पोस्ट किया है। तो ये जब चीज़ें होती हैं दोस्तों, तो हमें ये सोचना पड़ता है कि हमें देखना पड़ता है, हमें रिसर्च करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, डेटा खंगालना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या है। तो ये हो सकता है कि फ्यूचर से तो रिलेटेड नहीं है, तो वो फ्यूचर क्या है वो भी समझना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग समझेंगे और लास्ट में थोड़ा टेक्निकल देख लेंगे तो स्टॉप लॉस मिल जाएगा, और क्या हमारा टारगेट होना चाहिए आने वाले टर्म में या लॉन्ग टर्म में, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और हमें होल्ड करना है, बाई करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की जो वीडियोज़ है आपको मिल जाए, इस तरह के रिसर्च हैं वो आपको मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि टाटा टेली सर्विस एज यूजुअल बहुत मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है, और इसने जो है 49 में से 47 टाइम से इसने लॉस प्रोजेक्ट किए हैं। और 2021 की बात करें तो इसने जो है टोटल डेप्ट जो था 17,774 करोड़ का डेप्ट था। और ईटी रिपोर्ट 25 मई का जो निकला था उसके अकॉर्डिंग जो था टाटा सन जो है रिवाइव कर रहा है किसको, टाटा टेली सर्विस को न्यू अवतार में। और ये न्यू अवतार क्या है दोस्तों? ये न्यू अवतार है टाटा टेली बिजनेस सर्विस। और ये क्या करेगा? ये करेगा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को काउंटर करेगा, उनको लेगा और उनको फोकस करके उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। और टाटा टेली बिजनेस सर्विस जो है इसने लॉन्च किया है, क्या क्या लॉन्च किया है? स्मार्ट फ्लो लॉन्च किया है, क्लाउड होस्टेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है एसएमई को टारगेट करके, और हाइब्रिड वॉल कल्चर जो आजकल के डेट में चल रहा है उसको रिमोट लोकेशन से कैसे एक्सेस करें, उसको कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करें, वो चीज़ें से जो है टाटा टेली बिजनेस सर्विस जो है, जो कि न्यू अवतार है टाटा टेली टीटीएम का, वो प्रोवाइड करेगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस को ड्राइव करने वाला एक जो चीज़ है वो है सुपर ऐप। ये जब न्यूज़ आया सुपर ऐप, तभी से ये भाग रहा है। और ये सुपर ऐप क्या है? ये सुपर ऐप जो है टाटा ग्रुप का, जितनी कंपनी है टाटा ग्रुप की, वो एक प्लेटफॉर्म पे आएंगी, एक एप्लीकेशन पे आएंगी, जो कि टाटा बिजनेस सर्विस टाटा टेली बिजनेस सर्विस जो है प्रोवाइड करेगा। और इसके थ्रू जो है टाटा ग्रुप जो है अपना प्रोडक्ट एज वेल एज सर्विसेज को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड कर पाएंगी कंज्यूमर तक डायरेक्टली। और 2020 जो है टाटा सन ने क्या किया था, और एक चीज़ें जो वजह से भाग रहा है, 28,600 करोड़ का जो है इन्होंने अपना जो पैसा लगाया था उसको रिटर्न ऑफ कर दिया। ये एक वजह थी जो कि टाटा सन की तरफ से जो सपोर्ट आया, उससे जो भी इनके प्राइस में अच्छा खासा जंप मिला। और एक रीजन और था, जो इनका जो टेलीकॉम का बिजनेस था उसको किसको ट्रांसफ़र कर दिया? भारती को। तो ये डीमर्जर जो था इसकी वजह से इसका जो मैक्सिमम लॉस जो था, वो पेन जो था वो टेलीकॉम बिजनेस की वजह से था, वो हट गया इससे। और ये सब जब डेवलपमेंट हुआ तो केयर ने भी रेटिंग जो है वो रिफॉर्म कर दी। तो रेटिंग जब एजेंसी जो है इसको रिफंड करती है तो अच्छा खासा जो है शेयर प्राइस में जंप देखने को, इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि ये शेयर जो है आगे आने वाले फ्यूचर में अच्छा खासा जो है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिखाएगा।
तो इसमें जो है केयर रेटिंग ने जो वही कहा कि 12 महीने में इसके डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस कम है, क्योंकि जो टाटा सन्स है वो अच्छा खासा इसको बैकअप प्रोवाइड कर रहा है। और देखिए, बैकअप जो कोई कंपनी प्रोवाइड करती है ना, तो वो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी कंपनी को सर्वाइव करने के लिए। आप वीआई का एक एग्जांपल ले लीजिए, यदि टीटीएमएल की बात करें और वीआई की बात करें, तो टीटीएमएल जो है वहाँ सर्वाइव कर गया, वीआई सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई भी इन्वेस्टर तैयार नहीं है कि उसको पैसा दे, उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करे। वहाँ पे यहाँ पे टीटीएमएल को लीवरेज है कि उसको लिक्विडिटी मिल रही है टाटा सन्स को, और जो ये टेलीकॉम वाला बिजनेस उन्होंने निकाल दिया, तो वो पेन खत्म हो गया। और नया डायमेंशन क्या है? नया डायमेंशन जो आईओटी है और आईटी इनेबल सर्विसेज है, बीपीओ है, आपका डेटा सर्विस है, जिस सर्विस पे फोकस करना शुरू कर दिया। तो इससे जो है अब टाटा टेली बिजनेस सर्विस जो नया अवतार है टीटीएमएल का, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और धीरे धीरे जो लॉस है वो नैरो हो रहा है। तो आगे आने वाले में प्रॉफिट भी बनेगा, जब तक ये टाटा ग्रुप, इसका टाटा सन्स जो है इसको बैकअप दे रहा है फंड का। और उसको बात कर लो, 2019 से इन्होंने फंड भी इसमें अभी उतना इन्फ्यूज नहीं किया है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि टीटीएमएल कंटिन्यूज टू बी हाईली फेवरेबल डिस्पाइट नो फर्दर फ्रेश इन्फ्यूजन ऑफ फंड पोस्ट 2019 के बाद कोई फ्रेश इन्फ्यूजन नहीं किया गया, और इस तब भी अच्छा खासा चल रहा है। तो ये एक पॉइंट है। और की पॉजिटिव फैक्टर जो मैंने बताया, टाटा सन्स और इसका FY21 का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, पोस्ट डीमर्जर ऑफ इट्स कंज्यूमर मोबाइल बिजनेस आर की पॉजिटिव फैक्टर ऑफ कंपनी। द पेरेंट कंपनी फोकस ऑन रिवाइव इट्स टेलीकॉम बिजनेस। अब यहाँ देखा जाए कि टाटा टेली बिजनेस सर्विस क्या प्रोवाइड कर रहा है। क्लाउड सेस, कोलैबोरेशन, डेटा सर्विस, वॉइस एंड आईओटी इनेबल सर्विसेज, मार्केटिंग सोल्यूशन और साइबर सिक्योरिटी सोल्यूशन। तो इन सब का फ्यूचर में क्या, जो इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, इसका फ्यूचर क्या है, तो सबसे पहले हम बता दें। यहाँ देखिए क्लाउड की बात हो रही है, तो क्लाउड सैस में इसमें स्मार्ट फ्लो की बात हो रही है। स्मार्ट फ्लो क्या है? ये एक जो है डेस्कटॉप या मोबाइल एप्लीकेशन पर चलने वाला एक प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू जो है कोई भी जो भी एम्प्लॉई है वो घर बैठे काम कर सकता है, वो अपने डेटा को अपलोड कर सकता है। तो ये सर्विस जो है कौन प्रोवाइड कर रहा है? स्मार्ट फ्लो विथ कोलैबोरेशन ऑफ जूम के साथ भी इन्होंने कोलैबोरेशन किया था हाल ही में, तो प्रोवाइड कर रहा है। क्लाउड एसआरएम प्रोवाइड कर रहा है। सीईओ जो है डायरेक्ट जो है आपने फैक्ट्री का सब कुछ क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या प्रोडक्शन हो रहा है, वो सब घर बैठे देख सकते। तो कोविड के बाद से जो सिनारियो चेंज हुआ है, वर्क फ्रॉम होम, डिजिटाइजेशन, ये सब चीज़ें जो है इसके लिए फेवरेबल है। जब ये सब चीज़ें होंगी तो आपका पता है सिक्योरिटी लगेंगी, तो उसमें ईमेल सिक्योरिटी, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, मल्टीफंक्शन ऑथेंटिकेशन, ये सब रिक्वायर्ड होंगे दोस्तों। इनके बिना जो है आप डेटा जो है किसी नेटवर्क पे फ्लो नहीं कर सकता, जब तक कि आपके पास एंड टू एंड सिक्योरिटी ना हो, आपका ईमेल में सिक्योरिटी ना हो, आपके मल्टीपल ऑथेंटिकेशन आप ना दे। जैसे हम लोग यूज करते हैं कोई मोबाइल फ़ोन, हम लोग जब पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो हम लोग मल्टीपल टाइम जो आता है ना मैसेज, फिर उसको हम लोग इनेबल ऑथेंटिकेट करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है टाटा टेली सर्विस प्रोवाइड करता है। आपका देखिए यहाँ पर मार्केटिंग सॉल्यूशन के लिए क्या टोल फ्री सर्विस, जो कि टोल फ्री सर्विसेज होते हैं आपको पता ही है। कॉल रजिस्टर सर्विस, डिजिटल सर्वे, होस्टेड, मतलब डिजिटल सर्वे मतलब किसी प्रोडक्ट का सर्वे करना है तो डिजिटली सर्विस, या वो सब चीज़ें जब वेबसाइट का होस्टिंग करना है वो चीज़ होगी, आपके लिए वेबसाइट बनाना है तो वो देता है। आईओटी सॉल्यूशंस में एसेट मैनेजमेंट, फ्लीट मैनेजमेंट। तो इसमें क्या है? एसेट मैनेजमेंट, मान लीजिए कि आपका एक फैक्ट्री है, उसमें क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो उसको कैसे करें? आईओटी से मैनेज कर लेंगे आप रिमोटली बैठे बैठे। तो उससे क्या, और दूसरी बात, जब ये कर लेंगे तो उसमें मैन पावर आपका कम लगेगा, तो आपका क्या होगा? प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, मार्जिन बढ़ेगा प्रॉफिट का किसी कंपनी का। तो कंपनी उस तरफ जा रही हैं। तो ये भी जो पोर्टफोलियो है ये भी अच्छा खासा इनको आगे आने वाले समय में ग्रोथ दिखाएगा। वॉइस सर्विस, उसके बाद डेटा सर्विस जैसे हैं, डेटा का कंजप्शन बहुत ही बढ़ने वाला है, तो वहाँ पे भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। बिजनेस ब्रॉडबैंड दे रहा है, स्मार्ट ऑफिस दे रहा है, इंटरनेट लीज लाइन दे रहा है, सिक्योर क्लाउड कनेक्शन दे रहा है, स्मार्ट वीपीएन दे रहे हैं। ये सारे जो है फ्यूचर इन सारे चीज़ों का बहुत ही ब्राइट है दोस्तों। ये चीज़ें जो है मैंने जो डिस्कस की वही है कि आवर सर्विस ऑफ आईटीज एंड आईटी इनेबल सर्विसेज जो है क्लाउड सैस, डेटा सर्विस, साइबर सिक्योरिटी लगेगी। उसके बाद बात कर ले कि हेल्थ केयर में, तो आपको पता है कि हेल्थ केयर जो है एक बूमिंग सेक्टर है।
और यदि आप बात की जाए आईटी आईओटी की, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, तो वहाँ पे उसके यूज के, जैसे मान लीजिए आपने एक सेंसर लगा लिया अपने बॉडी में, वो सेंसर का डेटा रिमोट बैठे हुए डॉक्टर को मिल जाता है, फिर रिमोट बैठे हुए डॉक्टर आपका ब्लड चेक कर लिया, आपका शुगर चेक कर लिया, बैठे बैठे हॉस्पिटल में आपके घर तक वो पहुंच गया। तो ये सब सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा? इसमें टाटा टेली सर्विस जैसी कंपनी जो है इसको प्रोवाइड करेगी। तो ये सब चीज़ें जब होंगी, इसका ग्रोथ आने वाले समय में आप ही समझिए। अब हम लोग ने शुरू किया है, अभी तो हम लोग कोविड के बाद शुरू किया है। मैंने भी एक बार ऑनलाइन जो है एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट करके ऑनलाइन जो है मैंने अपने तबीयत खराब हो गई तो दिखाया था। तो ये चीज़ें मैंने हम लोग को अभी हैबिचुएट नहीं हुए हैं। आने वाले समय में सब लोग हैबिचुएट जब हो जाएंगे तो ये बहुत मिलियन बिलियन डॉलर का ये इंडस्ट्री है हेल्थ केयर का। अब बात कर ले कि लास्ट क्वार्टर में क्या हुआ था, तो लास्ट क्वार्टर में देखिए 318 करोड़ का इन्होंने लॉस किया, जो कि बहुत ही कम था, नैरो हुआ है। तो ये चीज़ें जो है पॉजिटिव है। और इनका रिवेन्यू जो ऑपरेशन है वो इंक्रीज हुआ है, 10.16% बढ़ा है लास्ट क्वार्टर के यदि तुलना में देखा जाए तो ये सब चीज़ें दोस्तों बहुत ही पॉजिटिव है। इसलिए जो है टाटा टेली सर्विस को खरीदा जा सकता है। मैं अब इस कंत में और भी आऊँगा और भी चीज़ें दिखा दूँ। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इसके, उससे पहले हम लोग टिकट ट्रैप पे चले जाते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कोई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन उतना अच्छा अवेलेबल नहीं है, लेकिन एंट्री पॉइंट के लिए गुड बता रहा है और कोई रेड फ्लैग नहीं है। और इसमें यदि हम लोग बात की जाए कि लास्ट टाइम से क्या क्या न्यूज आ रही है, तो टाटा टेलीस में भर के न्यूज आई थी जिसके बेसिस पे ये भगा है शेयर। और ये फॉरकास्ट की बात कर लें तो हमें नहीं लगता इस पर कोई भी फॉरकास्ट एनालिस्ट दे रहा है। फिनेंशियल्स की बात कर लें तो फिनेंशियल्स में इसमें ज़्यादा कुछ इस समय डिस्कस करने के लिए नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अच्छा खासा इसमें जो ग्रोथ आएगा तब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका फिनेंशियल्स क्या होने वाला है। यदि पीएस की बात कर ले तो पीएस में और कौन कौन है, तो टाटा कम्युनिकेशन है, भारती एयरटेल है और वोडाफोन आइडिया है। तो वोडाफोन आइडिया का तो आपको पता ही है क्या होने वाला है, बहुत ही संकट से गुजर रहा है। और ये भी बात कर ले कोई प्रमोटर जो, एक तो ये प्लेज नहीं है इनका शेयर, ये एक अच्छी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें जो है इनको जो है अच्छा बनाती हैं, इसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है जब तक कि इसमें जो है टाटा सन्स जैसे आपके इन्वेस्टर लगे हैं। अब बात कर लें कि यहाँ पे एक देखिए एक हाई लगी थी, ये जो 54 की हाई लगी थी जुलाई सेकेंड में लगी थी और ये चलना शुरू किया था 4 मई से और लगातार 21 हमें लगता है मोर देन 25 ट्रेडिंग सेक्शन 30 ट्रेडिंग सेक्शन तक ये लगातार ऊपर बढ़ता रहा है। फिर उसके बाद जो है ये एक लो लगाया है यहाँ पे 29 को, और ये लो लगभग 32 के आसपास का है। और 32 से फिर इसने एक जंप लगाया था और 45-46 रुपये पे इसने जो है एक यहाँ पे रेजिस्टेंस फिक्स किया है और फिर इस लेवल पे आया है। तो अब देखना है कि क्या ये हाफवे ऐसे जाके नीचे आ जाएगा। देखिए शेयर को चलने का तरीका यही है, यदि उसको नीचे आना होगा तो यहाँ तक नहीं जाएगा, या यहाँ से एक देखिए यहाँ से खरीदारी यदि हम लोग करते हैं, रिस्क लीजिए। यदि यहाँ पे 3,000 रुपये या 3400 रुपये लगाते हैं, 100 शेयर से ज़्यादा मत लीजिए। लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है तो 100 शेयर भी बहुत अच्छे हैं, यदि अच्छा खासा प्राइस मिला तो यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ से यदि भागता है तो ये जो है 45 पे एक बार रेजिस्टेंस लेगा, वहाँ पे आप निकल सकते हैं। यदि उसके ऊपर जाता है तो फिर आप उसमें बन सकते हैं। और स्टॉप लॉस को या तो आप स्टॉप लॉस को जब भी यहाँ से निकलता है तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस जो है उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर रख लीजिएगा। 44 पे 45 के ऊपर निकलता है तो वो जो है ट्रेल करते जाइए और इसमें बने रहिए। मुझे लगता है आने वाले समय में अच्छा खासा प्राइस मिलेगा। और यदि नीचे आता है तो इसमें जो है चूँकि क्वांटिटी, इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि नीचे आया तो थोड़ा यदि एक्यूमुलेट करते हैं तो इसमें आने वाले समय में ग्रोथ है दोस्तों, ये ग्रोथ मिलेगा मुझे लगता है। तो ये चीज़ें जो है आप देखिए। और ये जोन जो होगा यहाँ पे जो होगा यहाँ तक एवरेज ये 23 रुपये से नीचे जाता है तो ही इसमें जो है एक प्रॉब्लम आ सकती है। यदि लॉन्ग टर्म में आप होल्ड कर रहे हैं तो इससे नीचे नहीं जाना चाहिए शेयर। यदि इसके नीचे जाता है तो फिर गड़बड़ है इसमें। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। सबसे पहला कि टाटा सेंस बैकअप है, दूसरा इनके जो सर्विस जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो आने वाले समय में बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है। और थर्ड जो है रेटिंग एजेंसीज ने भी इस पर अच्छा खासा कवरेज करना शुरू किया है।
और प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो अच्छा खासा इसमें बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो है पॉजिटिव है। बाकी फिनेंशियल में भी इनका लॉस अब नैरो हो रहा है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि आगे खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन लिटिल क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना चाहिए। यदि मल्टीबैगर होगा और पेशेंसली होल्ड करना चाहिए। होल्ड करना है तो इसको 5-6 साल कीजिए, 10 साल कीजिए, तभी इसमें कुछ पैसा बनेगा और डेफिनेट बनेगा। ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।